बच्चों, हमारा नया घोंसला कैसा लगा? माँ, यह तो बहुत सुंदर है। कितना नरम और आरामदायक। हाँ माँ, अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। हाँ, मेरे लाल, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। अब हम सब सुरक्षित हैं। हूँ। जोया का घोंसला बड़ा शानदार है। अगर मुझे वहां रहने को मिल जाए तो मजा आ जाए। माँ, क्या हम उड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, लेकिन सावधान रहना। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। जोया उड़कर दूर चली गई। यही तो सही मौका है। वह चुपके से घोंसले के पास आया। भैया, वो कौवा हमें घूर क्यों रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन माँ कहती है कि उससे दूर रहना चाहिए। काला अपने नुकीले पंजे फैलाकर घोंसले की ओर बढ़ा ही था कि तभी गुल्लू, आप मेरे तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे नन्हे पक्षियों, डर क्यों रहे हो? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। माँ ने कहा है कि अजनबियों से बात मत करना। हाँ, और तुम तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते। अरे, ऐसे मत बोलो। मैं तो तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाने आया हूँ। गुल्लू और चिंकी एक दूसरे को देखने लगे। कौन सी कहानी? एक प्यारे से घोंसले की, जिसमें दो नन्हे बच्चे रहते थे। लेकिन एक दिन जब उनकी माँ बाहर गई तो काला धीरे धीरे घोंसले के और करीब जाने कोशिश करने लगा। तभी गुल्लू, तुम घोंसले के अंदर क्यों आ रहे हो? अरे, पास से सुनाऊंगा तो मजा आएगा ना। कालू अपने बड़े बड़े पंजे घोंसले पर रखने ही वाला था कि अचानक रुक जाओ कालू। जोया तेजी से उड़ती हुई आई और कालू के सामने आकर खड़ी हो गई। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जोया, गलत मत समझो। मैं तो बस तुम्हारे बच्चों को एक मजेदार कहानी सुना रहा था। माँ, ये झूठ बोल रहा है। ये हमें डराने आया था। हाँ माँ, ये घोंसले में घुसने की कोशिश कर रहा था। कालू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। दूर हटो मेरे बच्चों से। अरे जोया, तुम तो बेवजह गुस्सा हो रही हो। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कालू और कटरी धीरे धीरे उड़ गया, लेकिन उसके मन में एक नई चाल चलने का विचार आ रहा था। माँ, अगर तुम समय पर नहीं आती तो यह हमें चोट पहुंचा सकता था। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, कभी किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। बच्चों ने सिर हिलाया। जोया जानती थी कि काला इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जोया बहुत होशियार है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। कुछ ऐसा करना होगा कि यह खुद ही अपना घोंसला छोड़ दे। कालू और कटरी एक पुराने उल्लू भूरू के पास गया। फुरु काका, तुम्हें मजेदार कहानियां सुनाने का बहुत शौक है ना? हाँ तो अगर मैं तुम्हें नए सुनने वाले दिलवा दूं तो मतलब, जोया के बच्चों को कहानियां सुनाने का मौका दूं। लेकिन जोया तो मुझे अपने घोंसले के पास भी नहीं आने देगी। बस तुम जाकर उसके बच्चों से कहो कि तुम उन्हें उड़ने की कला सिखा सकते हो। वे खुद ही तुम्हारे पास आएंगे। भूरू को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन जब जोया खाने की तलाश में गई तो भूरू घोंसले के पास पहुंचा। अरे प्यारे बच्चों, क्या तुम उड़ना सीखना चाहते हो? सच में? तुम हमें सिखाओगे? माँ तो कहती है, किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। मैं अजनबी नहीं, तुम्हारा गुरु बनूंगा। कि तभी गुल्लू, अगर हम उड़ना सीख जाएं, तो माँ खुश हो जाएगी। बिल्कुल। और सोचो, जब तुम उड़ना सीख जाओगे तो आसमान में घूमोगे, दूर दूर तक जाओगे। लेकिन माँ ने कहा था कि किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। अरे बच्चों, मैं अजनबी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा शुभचिंतक हूं। गुल्लू थोड़ा झिझका, लेकिन उड़ने की चाहत उसमें ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन माँ को पता चलेगा तो वह नाराज हो जाएगी। उसे क्या पता चलेगा? हम बस थोड़ा अभ्यास करेंगे, फिर तुम घोंसले में लौट आओगे। गुल्लू और चिंकी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन भ्रू की बातें सुनकर वे धीरे धीरे घोंसले से बाहर आने लगे। तभी जोया, गुल्लू, चिंकी, तुम दोनों घोंसले से बाहर मत निकलना।